15 अक्टूबर को होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण। पंचकुला में होगा शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण समारोह के लिए बनाई गई 10 सदस्यीय कमेटी। पंचकुला जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में बनाई गई है कमेटी। तो वहीं मुख्य सचिव की ओर से तैयारियों को लेकर आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो 15 अक्टूबर को नई सरकार का ग्रहण शपथ समारोह होगा। तो पंचकुला में होगा शपथ ग्रहण समारोह। साथ ही शपथ ग्रहण समारोह के लिए 10 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई है। पंचकुला जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है। तो तारीख को लेकर जो अटकलें चल रही थी अब वो स्पष्ट हो गई है। 15 अक्टूबर को पंचकुला में ही होगा शपथ समारोह। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी रवि चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, अटकलें लगाई जा रही थी कि 15 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा नहीं होगा, लेकिन अब ये स्पष्ट ऑफिशियली जो है डिक्लेयर हो गया है कि 15 अक्टूबर को ही समारोह होगा। अब इस समारोह को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही है और कौन कौन वो बड़े दिग्गज नेता हैं जो इस समारोह में शिरकत कर सकते हैं? और देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद जिस तरीके से तमाम नेताओं द्वारा जो है वो अपने अपने हलकों में जाकर जनता का जो है वो अभिवादन किया गया, उसके बाद खुद सीधे तौर पर जो है वो नवनियुक्त नवनिर्वाचित विधायक और कार्यवाहक मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा आवाज में काफी डिस्टर्बेंस आ रही है। जी रवि, आप तक मेरी आवाज आ रही है? एक बार कंफर्म कर दीजिए। जी रवि, मेरा सवाल यही है कि 15 अक्टूबर को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि इस दिन होगा या नहीं होगा। ऑफिशियल डिक्लेरेशन हालांकि अब हो चुका है, तो क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर की जा रही है और कौन कौन से दिग्गज नेता बीजेपी के शिरकत कर सकते हैं समारोह में? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो बहुमत हासिल किया गया, बहुमत हासिल करने के बाद से लगातार ये अटकलें चल रही थी कि कब जो है वो ओथ सेरेमनी यानी कि शपथ ग्रहण समारोह जो है वो आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर लगातार तारीखों पर तारीख जो है वो निकलकर सामने आ रही थी। सबसे पहले जो है वो 12 अक्टूबर का जिक्र किया गया, जिस दिन दशहरा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों के चलते जो है वो उस दिन इस कार्यक्रम को जो है वो स्थगित कर दिया गया और अब फाइनल डेट जो है वो सबके सामने आ चुकी है। 15 अक्टूबर को पंचकुला के परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह जो है वो आयोजित किया जाएगा और शपथ ग्रहण समारोह को भव्य शपथ ग्रहण समारोह बनाने को लेकर पंचकुला के जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो तमाम तैयारियों का जो है वो जायजा लेंगे और साथ ही साथ किस तरीके से, कहां पर और किस किस ढंग से जो है वो जो जितने भी प्रदेश भर से जो लोग यहां पर पहुंचेंगे उनको किस तरीके से जो है वो कहां पर उनको बिठाना है और साथ ही साथ जितने भी वरिष्ठ लीडर्स या फिर यूं कहें कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर लें, राजनाथ सिंह का जिक्र कर लें, जेपी नड्डा का जिक्र करें, अमित शाह का जिक्र करें, अनुराग ठाकुर का जिक्र करें, जितने भी वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो जब आते हैं तो उनके सुरक्षा प्रबंधों को लेकर किस तरीके से क्या कुछ जिम्मेवारी जो है वो लगाई जाएगी, उसको लेकर एक 10 सदस्यीय कमेटी का गठन जो है वो किया गया है। तो अब 15 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां पर सूबे के नए मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी जो है वो शपथ लेंगे और साथ ही साथ कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल की भी शपथ जो है वो दिलाई जा सकती है। जी रवि, बने रहिए आप हमारे साथ। और चलिए अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। हरियाणा राइस मिलर्स एसोसिएशन की हड़ताल खत्म हो गई है। कार्यवाहक सीएम नायब सैनी के आश्वासन के बाद यह हड़ताल खत्म हुई है। तो राज्य की सभी मंडियों में धान की उठान फिर से शुरू हो गई है। चंडीगढ़ में हुई थी एसोसिएशन प्रतिनिधियों और सीएम की मुलाकात। मिलिंग शुल्क बढ़ाने का केंद्र से अनुरोध करेगी राज्य सरकार। शुल्क में वृद्धि न होने पर अतिरिक्त बोनस पर कर सकते हैं विचार। तो चंडीगढ़ में हुई थी एसोसिएशन प्रतिनिधियों और सीएम की मुलाकात। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मिलिंग शुल्क बढ़ाने का केंद्र से अनुरोध करेगी राज्य सरकार। तो देखिए, कार्यवाहक सीएम नायब सैनी के आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म कर दी गई है। राज्य की सभी मंडियों में धान की उठान फिर से शुरू हो गई है। और लगातार हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, जिस तरीके की हड़ताल पर ये जो मिलर्स बैठे हुए थे, अब आश्वासन कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से दिया गया है, तो अब क्या कुछ आगे का पूरा प्रोसीजर रहेगा और क्या किसानों की और मांगे हैं?
देखिए, सबसे पहले 29 सितंबर को जो है वो धान की खरीद जो है वो शुरू की गई थी प्रदेश के अंदर। 29 सितंबर से लेकर 15 नवंबर तक जो है वो धान की खरीद जो है वो प्रदेश में जारी है। तो अब जिस तरीके से राइस मिलर्स द्वारा हड़ताल जो है वो की गई थी, जिस वजह से लगातार किसानों को अच्छी खासी परेशानियों का जो है वो सामना करना पड़ रहा था। हालांकि अधिकारियों द्वारा समय समय पर पुख्ता बंदोबस्त जरूर किए जा रहे थे, जिस वजह से कुछ उठान जो है वो जरूर हो पा रहा था, लेकिन राइस मिलर्स की जो हड़ताल थी वो एक परेशानी का सबब बना हुआ था। तो कल देर शाम जो है वो राइस मिलर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की और अपनी मांगों को जो है वो प्रमुखता से कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के समक्ष रखा, जिस पर उनका सीधे तौर पर कहना था कि मिलिंग को जो है वो बढ़ाया जाए, मिलिंग शुल्क को जो है वो बढ़ाया जाए, जिसको लेकर नायब सिंह सैनी ने आश्वासन दिया है कि मिलिंग शुल्क को बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार से बातचीत जो है वो की जाएगी और यदि मिलिंग शुल्क नहीं बढ़ाया जाता है तो राज्य सरकार अपने दम पर जो है वो मिलिंग शुल्क बढ़ाने पर विचार जो है वो करेगी। इसके अलावा साथ ही साथ श्रम कल्याण बोर्ड के जो चेयरमैन हैं नरेश झांगड़ा, उनको भी तत्काल प्रभाव से जो है वो हटा दिया गया है। तो और उसके बाद जिस तरीके से आश्वासन जो है वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से दिया गया, उसके बाद राइस मिलर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने सीधे तौर पर आह्वान किया कि अब जो है वो प्रदेश की तमाम मंडियों के अंदर सुचारू रूप से धान की खरीद जो है वो शुरू होगी। तो ये कहा जा सकता है कि अब प्रदेश की मंडियों के अंदर जो है वो किसी भी तरीके की कोई रुकावट जो है वो नहीं होगी और किसानों को बिना परेशानी के धान की जो है वो खरीद हो पाएगी। जी, राइस मिलर्स के एसोसिएशन ने जो मिलिंग शुल्क बढ़ाने की बात की थी रवि, उसके साथ और क्या कुछ बातचीत हुई थी? बातचीत को लेकर क्या सिलसिला चला था वो भी एक बार बताइए। देखिए, राइस मिलर एसोसिएशन का सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि किस तरीके से जो मिलिंग शुल्क है उसको जो है वो बढ़ाया जाए। इसके अलावा जिस तरीके से मॉइस्चर को लेकर जो है वो लगातार बातें हो रही थी कि धान में मॉइस्चर यदि ज़्यादा होता है तो उसको लेकर किस तरीके से जो है वो लिफ्टिंग की जाएगी और क्या मॉइस्चर को जो है वो बढ़ाया जा एक्सटेंड किया जाता है ताकि किसानों को जो है वो मुसीबत ना हो और साथ ही साथ जो मिलिंग शुल्क है उसमें भी इजाफा जो है वो हो। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो गहनता से मंथन हुआ। मुख्यमंत्री के समक्ष जो है वो प्रतिनिधिमंडल ने जो है वो अपनी बात रखी और उसके बाद मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद अब राइस मिलर एसोसिएशन के आह्वान पर तमाम राइस मिलर्स ने अपनी हड़ताल को वापस ले लिया और एक मर्तबा फिर से प्रदेश की मंडियों में सुचारू रूप से धान की खरीद जो है वो शुरू होगी। जी रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।